मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रमजान अल मुबारक के आखिरी जुमा जुमातुल विदा के लिए पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने बंदोबस्त का जायजा लिया। जिले में रमजान अल मुबारक के आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा के मौके पर पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS ने शहर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। आज उन्होंने मस्जिद कचिया में नमाजियों की सहूलत के लिए सिक्योरिटी इक़दामात की निगरानी की और पुलिस एहलकारों को हिदायत दी कि नमाज के दौरान किसी भी किस्म की रुकावट न आने दी जाए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने गांधी चौक, किशनगंज मार्केट, क्लॉक टावर, नेहरू पार्क, चौराहा और दीगर अहम मुकामात का फुट मार्च किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस और आवाम को हमेशा दोस्ताना और भाईचारे के जज्बे के साथ रहना चाहिए ताकि समाज में अमन व अमान बरकरार रहे और हर शख्स अपने खानदान के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार सके। इस मौके पर ACP राज वेंकट रेड्डी, टाउन SHO रघुपति, ट्रैफिक CI प्रसाद और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से अहल अफराद के लिए कौमी खानदानी स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद को 20,000 की माली इमदाद दी जा रही है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। उन्होंने करीबी में सेवा सेंटर पर दरख्वास्त देने की अपील की। जिला निजामात में अहल खानदानों के लिए खुशखबरी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ऐलान किया कि कौमी खानदानी फायदा स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद को 20,000 रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि ये स्कीम उन खानदानों पर लागू होगी जिन्होंने अपने बुनियादी माशी सहारा खो दिया। मरने वाला शख्स 18 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम उम्र का होना ज़रूरी है। स्कीम से फ़ायदा हासिल करने के लिए अहल अफराद मी सेवा मराकज़ के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं। कलेक्टर ने तमाम मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि इस स्कीम की ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करें ताकि मुस्तहिक खानदान इसका फ़ायदा उठा सके। ज़िला निज़ामात में रहने वाले मुस्तहिक अफराद जल्द से जल्द दरख्वास्त जमा कराएं ताकि उन्हें हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली माली इमदाद बर वक्त हासिल हो सके और मज़ीद मालूमात के लिए करीबी मी सेवा मरकज़ से रुजू हों। BRS रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब किया और हुकूमत पर शदीद तनकीद की और तेलंगाना के कर्ज पर कांग्रेस के झूठ को बेनकाब किया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में BRS पार्टी के MLC के कविता ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए रियासती हुकूमत और कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की। BRS MLC के कविता ने कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों को निशाना बनाते हुए कई संगीन सवालात उठाए। आइए तफसीलात देखते हैं। आज BRS पार्टी के MLC ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना की मौजूदा रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कई अहम इंकशाफात किए। BRS MLC के कविता ने कहा कि रियासत पर कुल खर्चा 4,42,000 करोड़ रुपये है, जिसका इंकशाफ मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में किया है, लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत में 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज होने की झूठी तशहीर कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कांग्रेस के झूठे दावे बेनकाब हो चुके हैं क्योंकि खुद वजीर आपाशी ने असम्बली में तस्लीम किया कि BRS हुकूमत के मंसूबे दुरुस्त थे। कांग्रेस हुकूमत किसानों, खवातीन और आम आवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है और फीस रियम्बर्समेंट स्कीम पर BRS की जद्दोजहद के बाद हुकूमत पीछे हट गई और ऐवान में वजीर आला ने फंड जारी करने का वादा किया। BRS MLC ने ऐलान किया कि 27 अप्रैल को एलका तुर्ती में पार्टी के 25 साल मुकम्मिल होने की तकरीबात एक बड़े अवामी जलसे की शक्ल में मुनक्किद होंगी और पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी और कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करती रहेगी। बांसवाड़ा हलके में सरकारी धान खरीदारी मराकज़ का MLA के हाथों इफ्तिताह। हुकूमत किसानों को मुकम्मल ताउन दे रही है। बांसवाड़ा रुकने असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। बांसवाड़ा हलके में धान की कटाई व दीगर अजला के मुकाबले में पहले ही शुरू हो चुकी है और किसानों को किसी भी किस्म का नुकसान न हो, इसके लिए रियासती हुकूमत ने धान खरीदारी मराकज़ कायम किए। आज बिरकुर और तिम्मापुर में इन्हीं मराकज़ का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में
रियासती ज़राई मुशीर व बांसवाड़ा के MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और सरकारी धान खरीदी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उनके हमरा बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरणमयी, बिरकुड़ मंडल मार्केट कमेटी के सदर दुर्गम श्यामला, आग्रो चेयरमैन कासुरा बालराज के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों को दलालों के हाथों नुकसान न हो, इसीलिए ये खरीदारी मराकज़ जल्द से जल्द कायम किए गए हैं। हुकूमत किसानों से उनका हर एक दाना खरीदने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने A ग्रेड धान के लिए 2320 रुपये फ़ी कुंटल और कॉमन ग्रेड के लिए 2300 रुपये फ़ी कुंटल की इमदादी कीमत मुकर्रर की है। इसके साथ साथ बारीक चावल की पैदावार पर 500 रुपये फ़ी कुंटल इजाफी बोनस भी दिया जा रहा है। किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने धान को अच्छी तरह साफ करके नमी की मकदार 17% से कम रखते हुए खरीदारी मराकज़ तक पहुँचाए ताकि वह सरकारी इमदादी कीमत से फ़ायदा उठा सके। इस मौके पर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर, अवामी नुमाइंदे, सियासी कायदीन, सरकारी अफसरान और बड़ी तादाद में किसान मौजूद थे। नई टेक्नोलॉजी के जरिए जराइम पर काबू पाया जा सकता है। जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जिला पुलिस ने CEIR पोर्टल के जरिए अवाम के 125 खोए हुए मोबाइल फोन को दस्तयाब कर लिया। अगर आपका मोबाइल खो जाए तो अब घबराने की जरूरत नहीं। निजामाबाद पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से 125 खोए मोबाइल फोन बाजियाब करके उनके असल मालिकान तक पहुंचा दिए। पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या IPS की क़ियादत में एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जहां मालिकान को उनके फ़ोन वापस किए गए। ये तमाम फ़ोन्स निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीज़न की हदूद में खो गए थे, जिन्हें CEIR पोर्टल की मदद से ट्रेस किया गया। पुलिस कमिश्नर ने आवाम से अपील की कि अगर उनका मोबाइल खो जाए तो फ़ौरन www.ceir.government.in पर जाकर तफसीलात दर्ज करें ताकि फ़ोन की बाजियाबी मुमकिन हो सके। इस कामयाब ऑपरेशन में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अहलकारों को भी सराहा गया, जिनमें नवीन PC 176, नजीम PC 610, सुषमा PC 2704 और IT सेल के खवातीन अहलकार शामिल हैं। फ़ोन मिलने पर शहरियों ने पुलिस कमिश्नर से दिली इज़हार तशक्कुर किया और इस जदीद सिस्टम को बेहतरीन इक़दाम करार दिया। इस मौके पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर बसवा रेड्डी, IT कवर के RSI शीस्त और कोऑर्डिनेटर श्रीकांत भी मौजूद थे। जिला पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने गनमैन अजहर के घर में रोजे इफ्तार किया। मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल और निश्शब शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुआयना किया। रमज़ान मुबारक का महीना रूहानी बरकतों और भाईचारे का महीना है और इसी सिलसिले में निजामाबाद में खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, जहां पुलिस कमिश्नर ने मुस्लिम भाइयों के साथ रोज़े इफ्तार किया। निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या IPS ने आज शाम 5 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में अपने गनमैन अजहर के घर में मुनक्किदा दावत इफ्तार में शिरकत की। पुलिस कमिश्नर ने न सिर्फ इफ्तार में शिरकत की बल्कि मुस्लिम बरादरी के साथ मिलकर दुआ में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों और रिवायत का हसीन इम्तिज़ाज है और भाईचारा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे मौके हमें इंसानियत और एकजुहती की याद दिलाते हैं। इस रूह परवर तकरीब में नॉर्थ रूरल CI BC निवास, 5 टाउन SI गंगाधर समेत कई मुस्लिम पुलिस अहलकार और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने नॉर्थ रूरल सर्कल ऑफिसर और 5 टाउन पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए मुआयना किया। जिला निजामाबाद में पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मुख्तलिफ दफातर और पुलिस स्टेशन का दौरा किया। निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या IPS ने आज शाम नॉर्थ रूरल सर्कल ऑफिस और 5 टाउन पुलिस स्टेशन का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया, जिनमें पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी, अवामी शिकायत का इजाला और जदीद तरीक़ेकार का नफाज शामिल था। उन्होंने पुलिस स्टेशन में FIS निज़ाम के नफाज की जांच की, रिसेप्शन, सेंटेंस और कंप्यूटर सेक्शन के अमले की कारकर्दगी का भी मुआयना किया और रोड सेफ्टी के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया। खास तौर पर बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनने की सख्ती से हिदायत की और राउडी शीटर्स पर कड़ी नज़र रखने और उनकी सरगर्मियों को रोकने के इक़दाम की हिदायत की। मंशियात खासतौर पर गांजे के खात्मे के लिए सख्त निगरानी का ऐलान किया। साइबर क्राइम और ऑनलाइन गेम्स के जरिए होने वाले फ्रॉड से अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया और पुलिस अहलकारों के मसाइल सुनकर उनके हल के लिए इक़दामात की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर नॉर्थ रूरल सर्कल इंस्पेक्टर B श्रीनिवास,
फिफ्टाउन एसआई श्री एम गंगाधर भी मौजूद थे। मादजा पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अवाम की जान और माल की हिफाजत उनकी अवलीन तरजीह है और पुलिस का हर मुमकिन इक़दाम जराइम के खात्मे और अमन व अमान की बहाली के लिए है। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी का खुसूसी ईद उल फितर का राशन किट्स की तक़सीम प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। सदर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी हाफिज सैयद वाजिद नवाज ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2018 में मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी अलैहिर्रहमा की सरपरस्ती में कौम व मिल्लत की खिदमत के जज्बे से अल्लाह का नाम लेकर सोसाइटी ने मुख्तसर काम का आगाज़ किया। इस तंजीम ने बेसरो सामानी के आलम में महज खिदमत गुजारान दीन व मिल्लत के माशी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बिसात भर कोशिश वसई करके चंद बंदगान खुदा को तवज्जो दिलाकर काम शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सोसाइटी के क़याम को 7 साल मुकम्मिल होने आ रहे हैं। ताहाल लाखों रुपये के बजट में इस्तेकामत के साथ हर माह तकसीम राशन का प्रोग्राम मुनक़्क़िद होता आ रहा है। शहर के अकाबिर उलमा इकराम व दिगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सियासी व समाजी क़ायदीन ने इस काम को अपनी आंखों से देखा और दुआओं से नवाजा, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हर माह की अवलिन तारीख़ों में खतीर रकम से सामान खुर्दनोश गुरबा व ज़रूरतमंदों तक पूरी तहक़ीक़ और राजदारी के साथ पहुँचाया जाता है। मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद, मुफ्ती शेख जाबिर व अब्दुल्ला इंजीनियर व दीगर मेहमानों ने शिरकत की। हाफिज़ आमिर नायब सदर सोसाइटी ने जुमला मुआविनीन का शुक्रिया अदा किया और हाफिज़ वसीम खान, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ नदीम, हाफिज़ नईम, हाफिज़ अब्दुल वली, हाफिज़ इब्राहिम, हाफिज़ अनीस, हाफिज़ असलम, हाफिज़ अब्दुल मुजीब के अलावा दीगर कारकुनान इस प्रोग्राम में शरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल हुफ़ाज़ तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम रमज़ानुल मुबारक में जैसा कि हमेशा तरीक़ा रहा है कि वो हुफ़ाज़ उलमा जो बहुत ही ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं और वो हुफ़ाज़ उलमा जिनका इंतकाल हो गया, उनके घर वालों का ख्याल करते हुए जमीयतुल हुफ़ाज़ ख़ास तौर पर मरहूम हुफ़ाज़ उलमा के अहले ख़ानदान और अहले घर तक ईद का सामान और रमज़ान का सामान पहुँचाने की कोशिश करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले का ये काम आज फिर अंजाम दिया जा रहा है आप बुज़ुर्गों की दुआओं से। तो इस मरतबा भी इंशाअल्लाह 30 घरानों में तकरीबन पूरे महीने का राशन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा ये काम इसी तरह चलता रहे और आगे बढ़े। 29 मार्च यानी हफ्ते को मुकम्मल सूरज ग्रहण होने वाला है। भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 2025 में सूरज ग्रहण होने वाला है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 29 मार्च 2025 को मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, जो नए चांद यानी अमावस के दिन रोनुमा होगा। यह ग्रहण कुछ मखसूस इलाकों में ही नजर आएगा, जिनमें एशिया, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, यूरोप और अटलांटिक खित्ते के कुछ ममालिक शामिल हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक यानी हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण रात में होगा, इसलिए ये भारत में नजर नहीं आएगा। दिगर ममालिक के मियारी वक्त के मुताबिक ये दोपहर 2:20 पर शुरू होगा और शाम 4:17 पर मुकम्मल होगा और शाम 6:15 बजे खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान में ये सूरज ग्रहण न होने के बावजूद सोशल मीडिया पर हामिला खवातीन के लिए मुख्तलिफ तोहमात और गलत मालूमात फैलाई जा रही है। साइंसदानों का कहना है कि सूरज ग्रहण का कोई साइंसी नुकसान नहीं होता, इसलिए इन बातों पर यकीन न किया जाए। ताहम कुछ रिवायती अकायद रखने वाले अफराद हामिला खवातीन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं। ये सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका मुशाहिदा किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाले गलत मालूमात पर यकीन न करें और सिर्फ मुस्नद साइंसी ज़राए पर भरोसा करें। जिला कामारेड्डी के मदीना मस्जिद कदीम बस स्टैंड पर रोजेदारों के लिए शहर में ताम का नज़्म किया गया। जिला कामारेड्डी में हर साल की तरह इस साल भी शब कदर की रात मदीना मस्जिद कदीम बस स्टैंड पर रोजेदारों के लिए शहर में ताम का नज़्म किया गया। तफसीलात के बामुआजिब सैयद अहमद व सैयद जाकिर हुसैन मालिक YLT ट्रांसपोर्ट ने सहाफ़ियों को बताया कि इस काम को हमारे वालिद सैयद यूसुफ साहब मरहूम मालिक TYL ट्रांसपोर्ट 1984 में आगाज़ किया था, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही एहतराम से रोज़ेदारों को सहर का इंतज़ाम करवाया जाता है और मरहूम वालिद मोहतरम सैयद यूसुफ के नाम से श्री राम नगर में
मस्जिद यूसुफ की तामीर 2019 में अमल में लाएगी और एक मस्जिद हमारे वालिदा मोहतरमा बिल्किस जहां मरहूम के नाम से मस्जिद बिल्किस मौजा दामन्ना पेट मंडल माचरडी जिला कामारेडी में 2022 में तामीर करवा गई। वहां भी सहर का नज़्म रखा गया। इसके अलावा हर साल रमज़ानुल मुबारक के महीने में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट को 20 कुंटल चावल दिए जाते हैं ताकि देही इलाकों में राशन किट बनवाकर तकसीम किया जा सके। दोनों भाइयों ने बताया कि इस काम को हमारे वालिद ने लेकर चला था, आज हम लेकर चल रहे हैं और हम दोनों भाइयों के फर्जंदान को भी इस काम की तरकीब दी गई है जो हमेशा जारी रहेगा। दोनों भाइयों ने मदीना मस्जिद इंतज़ामिया और ओल्ड सिटी यूथ मुकामी पुलिस और सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया जो इंतज़ामात के लिए मदद करे। प्रोग्राम चल रहा है शहर का, मदीना मस्जिद के एरिया में और मस्जिद के इलाके में, तो ये काम हमारे मोहतरम वालिद मरहूम सैयद यूसुफ साहब मालिक कामारेडी रॉयल ट्रेवल्स को शुरू किए थे। तकरीबन 38-40 ईयर्स हो चुका है। आज हम भी हमारे वालिद साहब के बताए काम के ऊपर तवज्जो देते हुए हर साल दोनों भाई सैयद हुसैन और सैयद हुसैन दोनों मिलकर ये काम को ध्यान दे रहे हैं। आरमूर हल्का वार्ड नंबर 10 टीचर्स कॉलोनी के मकीन म्युनिसिपल हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज। कॉलोनी के अवाम ने म्युनिसिपल कमिश्नर राजू से सवाल किया कि हम टैक्स क्यों अदा करें। आरमूर हल्के के वार्ड नंबर 10 टीचर्स कॉलोनी किनालकट के रिहायशी ने म्युनिसिपल ऑफिस के सामने एहतजाज दर्ज किया और कमिश्नर राजू से वजाहत तलब की कि जब हमारे नाम पर टैक्सी नहीं लगाया गया तो हम अदायगी क्यों करें। मामला उस वक्त संगीन हो गया जब म्युनिसिपल हुकाम ने पानी की सप्लाई बंद करने की धमकी दी। रिहायशी ने म्युनिसिपल ऑफिस का घेराव करते हुए कमिश्नर राजू से दो टोक सवालात किए। कहा कि जब उनके घरों पर किसी किस्म का म्युनिसिपल टैक्सी आयद नहीं किया गया तो वो इसकी अदायगी कैसे करें। सूरत हाल बिगड़ती देखकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश की। बाद में कमिश्नर राजू को मेमोरेंडम पेश किया गया जिसमें शहरियों ने अपनी मुश्किलात बयान की। म्युनिसिपल कमिश्नर राजू ने बताया कि हुकूमत को टैक्स अदा करना शहरियों की जिम्मेदारी है और इस मामले की मुकम्मल जांच की जाएगी। आप तमाम लोग म्युनिसिपल हुकाम से ताउन करें। పిల్లలు చిన్న చిన్నగా ఉండి అప్పటి నుంచి ఉంటున్నాం అక్కడ ఇంత బొంద ఉండే అట్టలతో మట్టి తెచ్చుకుంటా పొద్దున హైట్ కట్టలేవని చేసుకొని ఇంకా బిల్లు కట్టుకొని ఉంటున్నాం। ఇప్పుడు అన్ని 20 ఏళ్ల నుంచి నివాసం చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం కూలగొడతామని ఇప్పుడు వచ్చి కూలగొడతామంటారు, మీకు నంబర్ లేవంటారు, ట్యాక్సీలు కట్టమంటారు। మా పేరు మీద ట్యాక్సీ కట్టమంటే మేము కడతాము, మా పేరు మీద ఇవ్వాలి కోరేది ప్రభుత్వం ఒకటే మాట। అందరం పని లేని వాళ్ళం ఉన్నాం, టిఫిన్లు పట్టుకొని పని పోతున్నాం, అయిపోతే కూడా పనికి పోతామని వచ్చినాం। మాకు ఎవరున్నారు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మీటింగ్ పెట్టి కూడా చెప్పడం జరిగింది। మీరు ఒకవేళ చెల్లించిన నెల మీకున్న వాటర్ కనెక్షన్, కరెంట్ కనెక్షన్ కూడా వసతులు ఏదైతే మున్సిపాలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఆ వసతులు కూడా మీకు కట్ చేస్తామని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళకు చెప్పిన తర్వాతనే మేము వాళ్ళతో మీటింగ్ కూడా పెట్టాము। మీకు ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నా చెప్పండి, మేము చేస్తాము। అంతే తప్ప వాళ్ళ డిమాండ్ ఏంటంటే వాళ్ళకు ఓల్డర్ ఆఫ్ ది ప్రిమిసెస్ అని ఉంది, అలా కాకుండా వాళ్ళ పేరు మీద వస్తే వాళ్ళు చెల్లిస్తామని చెప్పేసి ఉన్నారు। పేరు మీద అనేది అది ప్రభుత్వ స్థలం కాబట్టి నాకు అధికారం లేదు। ముఖ్యంగా అది ఇంకోటి ఇరిగేషన్ స్థలము। ఈ ఇరిగేషన్ స్థలం మీరు కూడా గతంలో చూసే ఉంటారు। లాస్ట్ ఇయర్ మనకు కెనాల్ కట్ట చాలా చిన్నగా అయిపోయి వరద వచ్చినప్పుడు కొట్టుకపోయిన సంగతి కూడా తెలుసు। కాబట్టి ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఇలాగే ప్రోత్సహిస్తే రేపు పొద్దున కెనాల్ కట్ట కూడా తెగిపోయి సన్నగా తెగిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది। కాబట్టి దానివల్ల వరదలు వచ్చేసేసి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రజలకు కాలనీ వాసులకు కూడా దానివల్ల ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది। దాని तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।